एक गांव था, देवगढ़। इस गांव में एक सादा सुधा लड़का रहता था, लक्ष्मण। लक्ष्मण लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा करता था। कमाई बहुत कम होती थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। कभी बुजुर्गों को मुफ्त लकड़ी दे देता, कभी किसी गरीब की मदद कर देता। गांव में सब उसे भला आदमी लक्ष्मण कहते थे। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते काटते उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, फटे कपड़े। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूं, थोड़ा पानी और कुछ खाने को दे दो। लक्ष्मण ने अपना पूरा खाना बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग अफेक्शन से बोला, बेटा, तेरा भला होगा, कभी भी जरूरत पड़े मैं तेरी मदद करूंगा। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, बाबा, आपने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया, यही काफी है। और वह वहां से चला गया। उसे क्या पता, कहानी यहीं से शुरू हुई थी। गांव में एक लालची बनिया था, मनकू लाल। वह सभी गरीबों को ज्यादा ब्याज पर पैसा देकर फंसाता था। किसी ने समय पर पैसा न दिया तो उनका सामान छीन लेता। एक दिन लक्ष्मण की मां बीमार पड़ गई। उसे दवाई के लिए पैसे चाहिए थे। मजबूरी में वह मनकूलाल के पास गया। लक्ष्मण, भाई जी, मुझे 2,000 रुपये की जरूरत है, मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा। मनकूलाल हंसते हुए, ठीक है, पर शर्त है, अगर समय पर पैसे नहीं लाए तो मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी और बैल ले जाऊंगा। लक्ष्मण मजबूर था, उसने हां कर दी। किस्मत की मार, 1 महीने में तेज बारिश और तूफान ने जंगल में काम बंद करवा दिया। लक्ष्मण कमाई नहीं कर पाया। उसके पास मनकूलाल को देने के लिए पैसे नहीं थे। मनकूलाल धमकाते हुए बोला, मैं आज शाम तुम्हारी कुल्हाड़ी और बैल लेने आऊंगा, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई का साधन है। लक्ष्मण डर गया। अगर बैल और कुल्हाड़ी गए तो उसका काम खत्म। बिना उम्मीद की मदद उदास होकर वह उसी जंगल में गया जहां बुजुर्ग बाबा मिले थे। थोड़ी ही दूर पर वह टूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। बुजुर्ग बाबा उसे देखकर बोले, बेटा, क्या हुआ, चेहरे पर उदासी क्यों? लक्ष्मण ने पूरा किस्सा बता दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं बोला था ना कि जब जरूरत पड़े मैं तेरी मदद करूंगा। उन्होंने अंदर से एक पुराना सा डिब्बा निकाला। डिब्बे में एक चांदी का सिक्का था, बहुत चमकदार, भारी, कीमती। बाबा बोले, जाओ बेटा, इस सिक्के को बेच दो, ये तुम्हारी मुसीबत दूर कर देगा। मोड़ शुरू होता है। लक्ष्मण सिक्का लेकर शहर गया, एक जौहरी को दिखाया। जौहरी सिक्का देखते ही खड़ा हो गया। ये तो शाही काल का असली चांदी का सिक्का है, इसकी कीमत कम से कम 20,000 रुपये है। लक्ष्मण चौंक गया। वह पूरे 20,000 रुपये लेकर गांव लौटा। मनकूलाल की हार। लक्ष्मण सीधे मनकूलाल के पास गया, उसके सामने पूरे 2,000 रुपये रख दिए और बोला, ये लो तुम्हारा कर्ज, और ये 18,000 रुपये, ये मेरी मां के इलाज के लिए रहेंगे। अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मनकूलाल सकपका गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गरीब लक्ष्मण इतने पैसे ला सकता है। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सब मनकूलाल पर गुस्सा होने लगे। शर्म करो, तुम गरीबों का शोषण करते हो। मनकूलाल को अपनी हरकतों पर शर्म आई। उसने गांव वालों से माफी मांगी और ब्याज का धोखा बंद करने का वादा किया। सच का खुलासा, लक्ष्मण अगले दिन जंगल में बाबा के पास गया, लेकिन झोपड़ी खाली थी, जैसे कोई जादू की तरह गायब हो गया हो। कई गांव वालों ने कहा, वो बाबा कोई इंसान नहीं, शायद भगवान ने ही तुझे परखने के लिए भेजा था। लक्ष्मण समझ गया, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। सीख किए हुए अच्छे काम एक दिन जरूर वापस लौट कर आते हैं, और लालच करने वाला हर इंसान अंत में हार ही जाता है।